नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसे हम लोग देख रहे थे एसएससी जेईई 2024 के लिए सिविल इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सिविल इंजीनियरिंग के लिए टेक्निकल का ऑल सब्जेक्ट, ऑल चैप्टर्स, हर एक चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक-एक क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है, प्लस इसको सॉल्व करने के कितने मेथड हैं और कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और अभी हम लोग बीएमसी को कंप्लीट कर चुके हैं। एस्टिमेशन का ये मेरा पाँचवां पार्ट है और एक पार्ट और बनेगा, इसमें भी एस्टिमेशन ऑफ कास्टिंग खत्म हो जाएगा। और ये अभी हम लोग 50 क्वेश्चन फटाफट देख रहे हैं। इट मीन्स कि हम लोग अभी स्लो चल रहे हैं। हम लोग का अभी 2 सब्जेक्ट्स मान लो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमको 2 सब्जेक्ट कंटिन्यूअस डेली लेके आना चाहिए, 2 वीडियो, जो कि यही अप्रॉक्सीमेट 50 क्वेश्चन प्लस होंगे। तो जिसमें से अभी हम शुरू करने वाले हैं आरसीसी शुरू करेंगे और इसके बाद देखते हैं एस्टिमेशन एंड कास्टिंग खत्म हो जाने के बाद कोई एक और सब्जेक्ट, जो एक सब्जेक्ट का होगा आरसीसी ये सुबह मॉर्निंग में मिलेगा आपको एक वीडियो अप्रॉक्सीमेट 7 से 8 बजे तक, और जो भी सेकंड होगा वो शाम को मिलेगा 3 से 4, 5, 6 बजे के बीच में एक वीडियो। तो अब कोशिश होगी कि 2 वीडियो डेली अपलोड करें हम। और इसमें आज जो हम देखने वाले एस्टिमेशन एंड कास्टिंग में 2018 तक, इसके पहले तक हम देख लिए हैं किसके रेट एनालिसिस एंड वैल्यूएशन, मतलब कास्टिंग वाला जो पोर्शन है एस्टिमेशन का हम लोग खत्म कर चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एस्टिमेशन में मिलेगा और उसमें एस्टिमेशन का जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे 2013 तक हमने एक एक क्वेश्चन को देख लिया है। इसके बाद हमने शुरू किया था कास्टिंग एंड वैल्यूएशन वाले पार्ट को, जो कि इसमें से पार्ट 5 बन रहा है। इट मीन्स कि 4th एंड 5 कास्टिंग वाला पोर्शन होगा प्रॉपर, और एक और वीडियो आएगा जिसमें से तीनों को पूरे के पूरे को क्या कहते हैं क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चन 362 क्वेश्चन है। तो आपने इसे 50 से 60 क्वेश्चन पर वीडियो में देखोगे तो अप्रॉक्सीमेट 6 वीडियो बन रहे हैं इसके। इसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको खत्म कर रहे हैं। और इसके बाद हम आरसीसी शुरू करेंगे। उसके बाद देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट को रिलेटेड होगा अपना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त। और हाँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करना, और जब भी आपको पूरी सीरीज देखने हैं इस चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना इसे दोस्तों। थैंक यू सपोर्ट के लिए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। अपने सामने क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन यही है, ए बिल्डिंग हैज बीन परचेजेज, कोई बिल्डिंग परचेज कर रहा है कितने में, बाई द पर्सन एट ए कॉस्ट ऑफ 25,000। किसी बिल्डिंग को इन्होंने 25,000 में परचेज कर लिया। द यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग इज 40 ईयर्स। उस बिल्डिंग का जो यूज इसके बाद लाइफ है यूज करने का वो कितना है, 40 साल। एंड द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज 3,000। इसका स्क्रैप वैल्यू जो है, मतलब बिल्डिंग 40 साल के बाद जो इसको स्क्रैप करने के लिए जो कॉस्ट लगेगा वो 3,000 लगेगा। कैलकुलेट द एनुअल सिंकिंग फंड। हमको सिंकिंग फंड क्या करना, कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ ए 5% इंटरेस्ट पे। तो एक क्वेश्चन ऐसे प्रीवियस ईयर पे हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ ऐसे क्वेश्चन। चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। जो कि इसमें से पहला कॉस्ट हमको दे रखा है 25,000 टोटल, इसकी ईयर दे रखी है कितनी साल की लाइफ है, प्लस इसका स्क्रैप वैल्यू दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा है, और इन्होंने बोला है फॉर एनुअल सिंकिंग फंड। एनुअल सिंकिंग फंड हमें फाइंड आउट करना है। हमारे पास तो फार्मूला बहुत इजी होता था कि हम सीधे उसी फार्मूले को रख लेते जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ दिया हो तब। उस टाइम के लिए हमारे पास था आई सी इक्वल टू आई डिवाइड बाई 1 प्लस आई के पावर एन -1। यही इतना फार्मूला होता था सिंकिंग फंड के लिए हमारे पास। बट इसमें और सारे डाटा गिवन है जिसके लिए फार्मूला थोड़ा सा अपने सामने चेंज होगा। जो कि फार्मूला यूज होगा हमारे सामने एनुअल सिंकिंग फंड के लिए यही है, जो कि टोटल कास्ट कितने में हम परचेज किए माइनस स्क्रैप वैल्यू, फिर ब्रैकेट में जो अपना ये फार्मूला है उसी को रखेंगे, फिर इसमें टोटल में मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आई के पावर m -1 का। ये m इक्वल टू क्या है, ये एनुअल जो भी था अपना, तो 1 एक साल के लिए ही पूछ रहा है सिंकिंग फंड, तो 1 रखेंगे। अगर 2 से 3 साल का मतलब गैप देके पूछेगा तो वहाँ पे 2 हो जाएगा, बट मैक्सिमम केस में 1 ही होता है। फार्मूला में हम वैल्यू पुटअप करेंगे, देखते मेरा आंसर क्या आता है। जो वैल्यू पुटअप करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 25,000 -3,000, और आई का वैल्यू अपने पास क्या था 5% था। यहाँ से इसको हम डिवाइड कर लिए तो क्या हो जाएगा 0.05। फिर सेम वैल्यू नीचे पुटअप करके एन का वैल्यू यहाँ पे 40 ईयर दे रखा है तो वो वैल्यू पुटअप कर देंगे। टोटल वैल्यू पुटअप करने के बाद में जो अपने पास आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद 182.12 आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा अपना ऑप्शन सही है। इस फार्मूले का हमें याद रखना पड़ेगा, तभी ऐसे क्वेश्चन बन पाएंगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन हमारे छूट जाएंगे और एक नंबर हम पीछे हो जाएंगे किसी भी एक मेंबर से।
जो इसको फार्मूले को याद रखेगा वो एक नंबर हमसे लीड कर जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, व्हाट इज द वेट इन केजी में, किसी चीज का वेट पूछ रहा है केजी में पर मीटर लेंथ फॉर द 12 mm डायमीटर ऑफ स्टील। ये किसी चीज का क्या पूछा है, वेट पूछ रहा है किसमें, व्हाट इज द वेट ऑफ इन केजी पर मीटर लेंथ फॉर द इतना मीटर डायमीटर ऑफ स्टील बार। इसका जब भी स्टील बार का हमको करते हैं तो स्टील बार जब भी हम खरीदते हैं कहीं से तो उसको हम केजी में तो खरीदते हैं, बट किलोग्राम में के बाद जो वैल्यू आती है अपनी क्विंटल में आती है। नंबर्स में स्टील बार नहीं खरीदते हैं, इसको किलोग्राम में नहीं खरीदते हैं। अगर हमें कम क्वांटिटी चाहिए तो किलोग्राम में आता है, बट हमेशा स्टील बार की जो मेजर यूनिट है वो क्विंटल है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा अपना, रनिंग मीटर भी नहीं होता। ऑप्शन डी हम मार के चलेंगे। 2018 में क्वेश्चन आया 2018 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द वेट ऑफ इन केजी। वो क्वेश्चन कुछ और था लगता है, हमें ये मिक्स मैच दिख रहा है। ये क्वेश्चन यहाँ भी पूरा कंप्लीट है, पर मीटर लेंथ ऑफ द इतना, जब भी बार लेकिन मेजरमेंट वहाँ पे यूनिट दे रखा था, यूनिट हम क्विंटल में करेंगे ना कि किलोग्राम में। बट यहाँ पे वो वही क्वेश्चन दोबारा आ गया है 2018 में। ये 29/1/2018 है। और ये क्वेश्चन किस में था, ये भी फॉर नून में था सेम, और ये भी फॉर नून में। इट मीन्स कि हमें लग रहा है कि इसमें डाटा में गलत हो गया था, बट कोई बात नहीं। जब भी हमको स्टील रॉड को यूनिट पूछेगा किसमें हम उसे मेजर करते हैं तो उसे हम क्विंटल में मेजर करते हैं। और जब भी इसका वो पूछेगा क्या केजी, तो उसको हम केजी का फाइंड आउट करने सीख लेते हैं। ये कितना बार का ही पूछा है पर मीटर का, तो सबसे पहले वेट ऑफ स्टील बार हमें निकालने के लिए पर मीटर के लिए क्या करना होता है, इसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टील जो भी होता है 7855 सॉरी 50, ये तो अपना डेंसिटी होता है। उसके बाद हमें डाया बार रखते हैं π/4 इंटू, सॉरी एरिया रखेंगे डाया का, सॉरी बार का जो भी एरिया होगा π/4 इंटू कितना होगा ये 12 mm दिया, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 1.25 का होल स्क्वायर। इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, अपने पास वैल्यू आएगी जो कैलकुलेट करने के, जो वैल्यू हमने लिखी हुई है, ये डेंसिटी है इसकी 7850 होती है। इसकी यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पिछले क्वेश्चन में हमने पर मीटर लिख दिया था, पर वहाँ पे पर मीटर क्यूब होगा। तो ये इस यूनिट से जब ये पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.887 पर मीटर आएगा, क्योंकि ये जो हमारी एरिया आएगी मीटर स्क्वायर में आएगी, नीचे मीटर क्यूब है तो मीटर स्क्वायर कट जाएगा, किलो किलो से कट जाएगा, सॉरी केजी रहेगा, क्योंकि आप क्वेश्चन हमें किलो पर मीटर पूछा हुआ। इट मीन्स की यूनिट हमारी यही होनी चाहिए, किलोग्राम पर मीटर। तो यूनिट को हमें काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो अपनी यूनिट आएगी किलोग्राम पर मीटर में आएगा, और वैल्यू ए होगी। ये कहीं मैच कर रही है क्या, 0.8 है सिर्फ। अगर कोई नहीं मैच करता तो हम ए को क्लिक करेंगे, बट ऑप्शन बी को देखोगे तो 0.89 ए अप्रोक्सीमेट सही चला गया, तो अपना ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा। यहाँ 1.8 भी 4 नहीं है, 1.1 भी नहीं, तो ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा। हम क्या करें, ऑप्शन बीच करेक्ट कर देते हैं। थोड़ा सा हमें फास्ट फास्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे 50 क्वेश्चन है। इसका इन्होंने जो कैलकुलेशन किया वो यही चीज़ है, बट इन्होंने जो अपना 7850 इंटू π/4 था, इस चीज़ को पूरा कैलकुलेट करके इन्होंने डिवाइड में लिख रखा है 162.2 में। तो हमें अपने फार्मूले पे याद रखना, हमें ये वैल्यू नहीं याद करनी है, और वैल्यू वही आएगा अपना। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या होगा, द अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी केजी में पूछ रहा है ऑफ बेंडिंग एंड बाइंडिंग द रेनफोर्समेंट ऑफ ए माइल्ड स्टील पर मेंशन पर मीटर डे, सॉरी पर डे इन मीटर। जी ये जो वैल्यू होती है इसका, ये होती है 100 केजी, बट ऑप्शन में नहीं है, तो इसके नियरेस्ट हमारे पास 2 है, तो हम 2 को ऑप्शन ए को क्लिक कर लेंगे। बट ये 100 एक्यूरेट होता है, तो ये जो भी ऑप्शन चूज करेगा उसे नंबर तो मिलेगा या फिर सबका माइनस हो जाएगा, बट इसका 100 होता है, ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा, जो कि ये सोल्यूशन में दे रखा है 100 केजी पर वर्ग पर डे, यही है अपना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्या, नॉलेज ऑफ विच आइटम्स इज नेसेसरी फॉर द एनालिसिस ऑफ रेट। वो कौन सा आइटम ये है नीचे, इसमें से रेट एनालिसिस के लिए कौन सा नेसेसरी है, कंट्रैक्टर प्रॉफिट जिसे हम रखते हैं 10%, टूल एंड प्लांट एक्सपेंडिंग नेचर जिसे हम रखते हैं 1 to 1.5%, जी ये भी हम रखते हैं रेट एनालिसिस के लिए। और क्या
टास्क ऑफ ए लेबर इन 1 डे, जिसे भी हम तो रखेंगे कुछ ना कुछ। और टोटल लेबर कास्ट होती है 25 to 35% टोटल ऑफ जितने भी प्रोजेक्ट होगा उस प्रोजेक्ट कास्ट का 20 to 25% क्या होता है अपना लेबर कास्ट होता है। इट मीन्स के ऑल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन अपने सामने होगा, यही चीज है जो हमने बोला भी। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ए क्रिएटिंग द सिंकिंग फंड इज टू अकोमुलेट द कोफिशियंट मनी टू, ये कौन सा क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव होगा, मीट कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रिप्लेसमेंट आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ, ये रिप्लेसमेंट बोल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। पे टैक्स, रिकवर द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, सेव मनी ऑफ ए फ्यूचर्स, सही ऑप्शन इसके लिए हो जाएगा बी, पे टैक्स। अगला क्वेश्चन अपने सामने होगा, कैलकुलेट द टोटल वेट, फिर वेट पूछ लिया किसका, ऑफ द स्टील बार रिक्वायरमेंट फॉर द स्लेब, यहाँ स्लेब पूछ लिया है, एरिया स्लेब का एरिया दे रखा है 3 मीटर इंटू 2 मीटर। इसके बाद ये कितने स्पेसिंग भी देगा, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ई द स्लेब इज द रेनफोर्समेंट इतना, ये 16 mm का एक रेनफोर्समेंट यूज कर रहा है, जो कि एक ही रेनफोर्समेंट पूरे डाया का सेम होगा। इतना डायमीटर बार स्पेसिंग जो दे रखा है 250 mm सेंटर टू सेंटर लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन। इट मीन्स कि एक फिगर बनेगा छोटा सा भी देख लेते हैं इसका, ये कैलकुलेट करना टोटल ऑफ बार कितना बार हमें यूज होगा। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 3 मीटर्स और 2 मीटर्स, ये तो हमने देख लिया, बट इनके बीच का जो एक गैप है ये अपने पास दे रखा है हमें कितना 250 mm पर बार का। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि इसमें नंबर ऑफ बार्स कितने लगेंगे, तो पहले नंबर ऑफ बार्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये जो 2 मीटर्स है इतने में ये जो नंबर बार्स आप आए हैं अपना एक दो चीज ए बी जो है, इसे फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, टोटल एरिया को अगर हम डिवाइड कर देते हैं किससे, स्पेस से, तो नंबर ऑफ बार आ जाएगा +1, एक एक्स्ट्रा करते हैं फार्मूला है, तो ये आरसीसी में बहुत अच्छे से देखेंगे। इसीलिए 2 डिवाइड बाई 0.25, ये जो वैल्यू mm में थी इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ये और ये 9 बार आएगा टोटल। ये हम काउंट करेंगे तो 9 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी ये यहाँ पे कुछ ज़्यादा वैल्यू लिखी हुई है, बट ये 9 बार ही आएंगे टोटल जो है अपना। इसके बाद नंबर ऑफ ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ये कितने हैं 3 मीटर्स है, डिवाइड बाई स्पेस जितना होगा पर बार के बीच में तो हो जाएगा 0.25 +1 यहाँ भी करेंगे तो आएगा 13। इट मीन्स कि इसमें से नंबर ऑफ बार हम टोटल निकाल लिए कितना 9 + 13, इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपना जो भी हो जाएगा 22 बार्स। बट ये क्या है कि ये 22 बार्स टोटल हुए, बट इन बार का कुछ लेंथ है, लेंथ जब हम ऐड करेंगे तब गड़बड़ हो जाएगा। हम 22 से मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, सीधे जो अपना आएगा, हमें किसी स्टील बार का जब भी हमको वेट पता करना होता है तो अपना फार्मूला वही है 78, अभी जो हम पिछले क्वेश्चन में देख के आए इंटू बार का एरिया π/4 इंटू डाया का स्क्वायर, ये तो अपना ये हो गया। हमें टोटल नंबर ऑफ लेंथ का जितना बार होगा उस टोटल लेंथ का हमें क्या निकालना था, वेट निकालना है। इस हमारे पास जो आया हुआ है नीचे वैल्यू 9 और 13, ये क्या है कि हमारे पास नंबर्स ऑफ बार है, इतने नंबर्स ऑफ बार होंगे तो इनका एक लेंथ होगा ना, तो लेंथ कितना होगा 9 किसको यूज करके आया है 2 से यूज करके आया, इट मीन्स कि 2 मीटर 9 होगा अप्रोक्सीमेट। बट इसके अपोजिट का हम वैल्यू लेंगे क्योंकि इधर ये 9 है, इट मीन्स कि इसका लेंथ ए वाला काउंट किया जाएगा, तो ये कितना लेंथ है ये 3 मीटर्स है, इसीलिए 9 में 3 से मल्टीप्लाई होगा और 13 में 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 13 नंबर ऑफ बार्स इससे निकला हुआ 3 मीटर से, इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक होगा, सॉरी यार कुछ ए वाला लेंथ होगा। इट मीन्स कि 13 में मल्टीप्लाई बाई कितना करना पड़ेगा हमको, मल्टीप्लाई बाई 2। यही यहाँ पे जो वैल्यू किया हुआ है, यहाँ डेंसिटी ऑफ बार्स दे रखा है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मैंने पहले बता दिया। और टोटल वेट ऑफ स्टील बार जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू तो ये होती है 7850 इंटू π/4, सॉरी π/π लिखा हो π/4 इंटू डी का स्क्वायर। अब डी डाया हमारे पास गिवन है 16 mm है, 16 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। बट इसके बाद क्या है कि टोटल लेंथ हमें वैसे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में वो टोटल 1 पर मीटर पूछा था, बट यहाँ पे लेंथ वेरी कर रहा है, इसलिए इन सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई जो वैल्यू अभी हमने लिखा है ये वाली वैल्यू,
इसके बाद जो कैलकुलेट करके आएगा वो 83 पॉइंट समथिंग। देखिए कुछ जो पिछले वीडियो है उसमें कुछ लोग के कमेंट आए कि ये वैल्यू नहीं ये आएगी, तो कैलकुलेशन के बाद हम वही जस्ट सोल्यूशन, अपना मेथड सही है, नियम रूल सही है, बट कैलकुलेशन थोड़ा सा एरर हो सकता है, तो आप उसे अगर करेक्ट कर पा रहे हो तो सो गुड कि आप उसे डीप में कर जा, अगर वहाँ पे आप रीचेक कर पा रहे हो इट मीन्स कि आप डीप में बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, आप उस वैल्यू को करेक्ट कर लो। और हर एक क्वेश्चन का हमें वैल्यू कैलकुलेट करके लाना है, थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रही है, बट एक्यूरेसी मैं मेंटेन करने की कोशिश करूंगा कि जो भी वैल्यू करेक्ट करके लाऊं, वैसे मैं बता देता हूं कि नहीं यहाँ पे ये नहीं ये होना चाहिए, बट एक दो वैल्यू अगर भी एरर हो जा रही है तो प्लीज़ आप लोग उसे थोड़ा समझिए। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फंक्शन एज एन आर्बिट्रेटर। जो आर्बिट्रेटर इसको एक बोलते हैं, जो डिस्प्यूट होता है किसी चीज को उसे सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं कि क्या होगा कैसे होगा, वही होता है इन पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूट सॉल्व करता है, वो होता है इंडिपेंडेंट बॉडी। तो क्या है कि अपना चीफ इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, सब इंटेंडिंग इंजीनियर और एक सुपरविजन। जो अपना सही ऑप्शन होता है, ऑप्शन सी होता है, यही होते हैं इसका कि ये किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करते यही है। एन इंडिपेंडेंट पर्सन और बॉडी ऑफिशियली अपॉइंटेड ई टू सेटल ए डिस्प्यूट इज कॉल्ड आर्बिट्रेटर। सुपर इंटेंडिंग इंजीनियर फंक्शंस एज आर्बिट्रेटर इन पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। अगला क्वेश्चन अपने सामने होगा, कैलकुलेट द वॉल्यूम। किसका पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, क्यूबिक मीटर ऑफ ए अर्थ वर्क के लिए पूछ रहा है। ये क्या है, एन एम्बैंकमेंट लेंथ, तो लेंथ दिया कितना, एल का वैल्यू हमारे पास 15 मीटर मिल गई। इसके बाद टॉप ऑफ विथ, इसका टॉप ऑफ विथ कितना है 5 मीटर, एंड डेप्थ इसका कितना है 3 मीटर। इट मीन्स कि कुछ तो है जो कि एक फिगर ड्रा होगा, उसका इन्होंने वैल्यू पूछ रहा है हमसे। और क्या पूछा है, टोटल वॉल्यूम पूछा है, मतलब तीनों चीज का मल्टीप्लाई होगा इसमें, लेंथ विथ डेप्थ का। बट यहाँ पे इन्होंने लास्ट में दे रखा है साइड स्लोप दिया हुआ है कितना 1.5:1। इट मीन्स की पहला हॉरिजेंटल है दूसरा वर्टिकल, अगर नहीं गिवन है तो हम यही एज्यूम करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, इसका सोल्यूशन थोड़ा देख लेते हैं। कुछ ऐसे ही अपने पास डाटा गिवन है, ये सब गिवन है। इसका जो फिगर ड्रा होगा, ये 5 मीटर इसका विथ दिया हुआ है, तो इसका बॉटम विथ नहीं है हमारे पास, राइट, बट इसका डेप्थ है। तो जब इसे हम ऐसे ड्रा करेंगे और जब भी स्लोप देगा तो कुछ ऐसे ही इससे बने, सॉरी फिगर ड्रा होगा। तब इसका ए वाला जो वैल्यू इन्होंने लिखा हुआ है 1.5 dm, इट मीन्स कि यही है। ये जो स्लोप होता है एच इंटू जो डेप्थ होती है डी, इसी डी को इन्होंने डीएम लिखा हुआ है, जो नाम दिया हुआ है डीएम है। एच का वैल्यू अपने पास कितना 1.5 इंटू डीएम का वैल्यू अपने पास 3 मीटर है। जो भी वैल्यू आएगा ये अपना ये डिस्टेंस आएगा यहाँ से यहाँ तक, और सेम वैल्यू यहाँ भी होगी वही। और हमको टोटल वॉल्यूम पूछा है, तो इसका लेंथ इन्होंने दे रखा है कितना 15 मीटर। इट मीन्स कि इसके हम पीछे ड्रा करेंगे सेम टू सेम, और उसकी हाइट कितनी है अपनी, ये जो पीछे जा रहा है अपना, इसका ये जो हाइट होगा अपना 15, सॉरी लेंथ 15 मीटर है। इसका ये कहाँ तक गया वो नहीं पता हम लोग को, बट यहाँ से स्टार्ट है। इस टोटल को हमें इस एरिया से जितना एरिया आएगा अगर उसमें 15 से मल्टीप्लाई कर दे तो अपना टोटल क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। बस वही किया हुआ, एक फार्मूला सीधे इन्होंने यूज कर लिया है, एरिया पे मिड सेक्शन, जो कि एक मेथड है जो हमें पता भी है। इसमें वीडी इन्होंने क्या किया, वीडी जो है इस वाले वैल्यू को लिए, एक बार हम सब मिटा देते हैं। इन्होंने ये वीडी लिया हुआ इस वाले एरिया को लिया हुआ, जो एक रेक्टेंगल फॉर्म में दिख रहा है अपने को, रेक्टेंगल फॉर्म में जो मिला इसी को इन्होंने बी और डी दिया। बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है 5 मीटर इंटू 3, ये जो आएगा निकल के ये इसी का एरिया है, इसका इस वाले वैल्यू का एरिया है, इसीलिए बी इंटू डी एम प्लस यहाँ पे दो ट्रेंगल मिल रहा है हमको, एक ए वाला दूसरा ए वाला, दो टू ट्रेंगल है तो इसलिए आगे इन्होंने बाहर टू लिख लिया। ट्रेंगल का हमारे पास वॉल्यूम जब भी हमको एरिया फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइस, बी इंटू एच। यहाँ पे एच का वैल्यू 3 है हमारे पास, और बी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगा, मल्टीप्लाई किसका किसका करना है 1.5 इंटू 3, ये आएगा 4.5, यही आएगा ना। तो यहाँ पे यही वैल्यू इन्होंने रखा। तो फिर क्या हुआ, 5 इंटू 3 थे हमने देख ही लिया ये वाला वैल्यू, प्लस इसको जब सॉल्व करोगे
तो यहाँ पे जो प्लस है, यहाँ प्लस ना होकर मल्टीप्लाई का चिन्ह होना चाहिए। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कुछ यही आएगी 28.5। ये तो अपना एरिया आया है टोटल किसका, ये एरिया है, ये फर्स्ट वाले जो हमको फर्स्ट क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ये टोटल का एरिया हमारे पास कितना आया, यही 28 पॉइंट जो एरिया इसका, इसका टोटल का एरिया हमारे पास आई 28.5 मीटर स्क्वायर। अगर टोटल एरिया में हम लेंथ का मल्टीप्लाई कर दे तो वॉल्यूम निकल के आएगा, इसीलिए यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई किया गया और वैल्यू आई 427.5। जो देखिए इस चीज को तो वैल्यू क्या थी अपनी 4.275, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब कैलकुलेशन को हम यहाँ कैलसिस नहीं देखे, सीधे सोल्यूशन देख लिए। इट मीन्स कि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, जैसे यहाँ क्रॉस था, ये क्रॉस नहीं दिखता तो इसको क्रॉस कर दिए हम लोग। प्लस ए 28.5 को अभी हमने रीचेक नहीं किया, आप रीचेक कर लेना, लेकिन जो आंसर आया अपना यही आया। अगला क्वेश्चन अपने सामने होगा और यहाँ 50 क्वेश्चन फटाफट देखना है तो थोड़ी सी हो सकती है कि आप कैलकुलेशन एरर हो जाए। क्वेश्चन में क्या है अपना अगला, ये ट्रू वैल्यू पूछ रहा है इन केस ऑफ द फ्री होल्डर। फ्री होल्डर के लिए ट्रू वैल्यू क्या होगी, ये फ्री होल्डर पोजेजेस द ऑक्यूपेशनल राइट फॉर ए स्पेशल पीरियड ऑफ ए ड्यूरेशन। स्पेशल पीरियड ऑफ ड्यूरेशन इसको ये बोल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या, ऑप्शन क्या है, ये फ्री होल्डर इज द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। जो फ्री होल्डर होता है एब्सोल्यूट ओनर होता है प्रॉपर्टी का, जी ऑप्शन बी इज करेक्ट है। अगला देख लेते हैं हम लोग, यहाँ ट्रू पूछा है अपना बी करेक्ट है, फर्स्ट रंग होता है। यहाँ क्या है सी में, ये होल्डर रिक्वायर्ड टू ए पे पीरियोडिक, क्या पेमेंट रेगुलरली ऑन ए होल्ड द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, जैसा कुछ नहीं है। ए फ्री होल्डर ओनरशिप इज फॉर पोजेशन अगेंस्ट पेमेंट एंड टर्मिनेट एज सुन एज द लीज पीरियड इज ओवर, जैसा कुछ नहीं, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, फ्री होल्डर वही होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर, यही चीज है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको अटपटा सा लगा, ये कहाँ से उठ के सीधे से डर लिया। कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि जिसका जमीन आसमान से कोई ताल्लुकात नहीं होता, स्पेशली कि अभी जो हम लोग पूरे पढ़ते आए हैं उसे सीधे रिलेट नहीं करेगा, बट सिलेबस का ये पार्ट है। विच ऑथोराइज्ड विल इन द ओनली फॉर द रनिंग अकाउंट्स बिल दैट आर सूटेड फॉर ए ट्रांजेक्शंस विथ सप्लायर्स। इसका आंसर पूछा कि इसका क्या होगा, हैंड रिसिप्ट, हैंड से रिसिप्ट नहीं मांगते, ये नहीं होगा। रनिंग अकाउंट बिल सी, पॉइंट सी जो दिया हुआ यही इसका सही आंसर है। रनिंग अकाउंट बिल ए है, ये नहीं होगा। यहाँ पे 25 ऑप्शन इसका बी इज करेक्ट है, यहाँ पे ए वाला नहीं होगा। और फर्स्ट एंड फाइनल बिल भी यूज नहीं किया जाएगा, इसका मतलब बी हो जाएगा। और ये सिलेबस का पार्ट तो है, बट क्या है कि इस पे क्वेश्चन बहुत रेयर केस में बनते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को हमें देख के चलना है कि अगर ये अपना बन गए तो सो गुड, अदरवाइज एक से दो क्वेश्चन छूट सकते हैं। द आर्ट ऑफ द असेसिंग द प्रेजेंट फेयर वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी एट ए स्टेट टाइम इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, किसके लिए, फेयर, प्रेजेंट फेयर वैल्यू प्रॉपर्टी एट द स्टेट टाइम इज नोन एज, उस टाइम के लिए उसे क्या बोलते हैं, रेटेबल वैल्यू, जी ये वैल्यू नहीं होती है। आर्ट एसेसिंग के लिए पूछ रहा है। बुक वैल्यू भी नहीं होती, साल्वेज वैल्यू नहीं, वैल्यूएशन होता है, इसका सही आंसर होगा। फेयर वैल्यू पूछ रहा था ये। अगला क्वेश्चन अपने सामने होगा, व्हाट विल बी द रफ कास्ट एस्टिमेट, क्या करना है, रफ कास्ट एस्टिमेट करना है किसका, फॉर द फर्स्ट क्लास बिल्डिंग, बिल्डिंग का पूछ रहा है, हैविंग ए प्लिंथ एरिया दिस, हमको प्लिंथ एरिया दे दिया, इफ द रेट ऑफ, रेट जो है पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर बनाने के लिए इतना कॉस्ट हमें लग रहा है। रफ एरिया पूछ रहा है बिल्डिंग का, एट द नेसेसरी एडिशन ऑफ ए 20% आर द, कोई ऐड हुआ जो कि 20% है, टू बी द मेड फॉर द पब्लिक हेल्थ वर्क के लिए, मतलब कुछ इसके लिए ऐड कर दिया जो उन्होंने 20%, तब ये पूछ लिया इसका क्या होगा एस्टिमेट जो आर एस में होना चाहिए। ये 20% जो हम इंक्रीज करेंगे 600 का करेंगे, राइट, तो 600 प्लस 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 600। इस पे हम लोग पिछले वीडियो में इस पे क्वेश्चंस बने अच्छे खासे, ये फिर आ गए 2019 में, इट मीन्स के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, कितना वैल्यू आएगी अपनी 120 आएगा, इट मीन्स कि 720 अपनी वैल्यू आ गई। इसमें हम सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे
क्योंकि 100 जो अपना दिया हुआ क्या है, ये प्लिंथ एरिया दिया हुआ, जो भी आप कास्ट आएगा टोटल कास्ट आ जाएगा अपना 72 पे 30, 72 पे 30 कहाँ पे अपना ऑप्शन 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 बी इज करेक्ट हो जाएगा। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन कुछ ऐसे ही, इन्होंने सीधे डायरेक्ट क्या किया कि इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई किया, अपना ये आ गया 16,000, फिर इस 16,000 का 20% इंक्रीमेंट कर दिया, 1.2 से सीधे मल्टीप्लाई किया तो ये आया 72 पे 30। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाई कंस्टिंजेंसी इज डिपोजिट वर्क। इसका मतलब ये क्या है कि जो डिपोजिट वर्क के लिए होता है कंसिस्टेंसीज कंटिंजेंसी, इसका देखते हैं क्या है। टू कंप्लीट सप्लाई और वर्क डन एट द टाइम ऑफ ए मेजरमेंट। जी कंप्लीट सप्लाई वर्क डन के लिए बोल रहा है जी, ये नहीं होता। अगला क्या है ऑप्शन में, द रीअलॉटमेंट ऑफ द फंड फ्रॉम द वन वर्क टू अनदर वर्क इन द सेम डिवीजन। जी ये भी ऑप्शन नहीं है, सेम वर्क के लिए मतलब अनदर फंड अलॉट नहीं किया जाता है। और क्या है, द अलॉट ऑफ द हिंड इज सॉरी टू बी डिपार्टमेंट फॉर द पार्टिकुलर पार्टिकुलेशन वर्क। जी ये भी नहीं है। और अगला क्वेश्चन अपने साथ अगला ऑप्शन है द इंसिडेंटल चार्जेज। जी हाँ, ये जो वैल्यू नाम दिया हुआ है इंसिडेंटल चार्जेज के लिए होता है। ऑफ द मिसलेनियस चार्जेज कैरेक्टर्स दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड अंडर एनी सब हेड बट द कास्ट इज एडेड। मतलब कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया, मिसलेनियस कोई भी करेक्टर आ गया, उसके लिए चार्ज ऐड हो जाता है। इट मीन्स कि ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन अपने सामने है द कवर्ड एरिया ऑफ बिल्डिंग मेजर्ड एट द फ्लोर लेवल। जी फ्लोर लेवल की जब भी बात आए तो हमको क्या याद आना चाहिए, प्लिंथ एरिया। जो कि सर्कुलेशन एरिया नहीं होती, इसमें बालकनी होता है सिर्फ, और जो भी मतलब रूम के अंदर के एरिया छोड़ के जो भी एरिया होती है सर्कुलेशन एरिया मानी जाती, तो वो नहीं होगा। कारपेट एरिया रूम के अंदर की एरिया होती है, प्लिंथ एरिया से कम होती है। फ्लोर एरिया प्रॉपर कारपेट एरिया नहीं होती। और सन ड्राई एरिया ये भी नहीं होती। सन ड्राई एरिया मतलब जो सन पे, जहाँ की सन की लाइट ना जाए। और ऑप्शन डी इज सही हो जाएगा, यहाँ पे प्लिंथ एरिया गिवन है। और इस पे क्वेश्चन बनेगा किस पे, सर्कुलेशन एरिया पे। तभी देख लेते हैं कि उसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, वो भी इसी में क्वेश्चन आएगा। इन एस्टिमेशंस एंड वैल्यूएशन द चार्जेज दैट आर डिवाइन एट द टाइम ट्रांसफर और इशू ऑफ द स्टॉक इन एडिशन टू बुक वैल्यू एंड स्टोरेज चार्जेज आर टर्म्ड एज, उसको क्या बोलते हैं, स्टोरेज वैल्यू, सुपरविजन चार्जेज, इशू रेट, मार्केट रेट, उसको बोलते हैं इशू रेट। अगला क्वेश्चन अपने सामने होगा ए मेथड इन विच द प्लिंथ एरिया मेजरमेंट करने का मेथड पूछ रहा है क्या, ऑफ ए बिल्डिंग इज मेजर्ड एंड देन मल्टीप्लाइड बाय द करेक्ट प्लिंथ एरिया रेट इज। वो प्लिंथ एरिया रेट जो होता है किसे करेक्ट मल्टीप्लाई होता है क्या होगा, कास्ट फ्रॉम द डिटेल आइटम्स। जी डिटेल आइटम का कास्ट पता करने के लिए हम प्लिंथ एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, जी नहीं। क्यूबिक रेट एस्टिमेशन, अभी इसको होल्ड करते हैं। एस्टिमेशन फ्रॉम द प्लिंथ एरिया बेसिन, जी उससे अच्छा ये मिला हमको ऑप्शन सी। और अगला देख लेते हैं एस्टिमेशन कास्ट फ्रॉम अकाउंट्स। जी डी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, सही आप सॉरी बी नहीं होगा, सही ऑप्शन अपना सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमको मतलब पढ़ के थोड़ा इलिमिनेट करना है, सीधे इसको क्वेश्चन पे आंसर ही नहीं खोजने लग जाएंगे। क्या नहीं होगा पहले उसे खोज लेते हैं, जो बचा वही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ द लीज वेयर द ड्यूरेशन ऑफ द लीज, क्या ड्यूरेशन दे रखा है, फॉर द प्रॉपर्टी इज गिवन अनटिल द डेथ। मतलब किसी चीज को हम खरीद रहे हैं मरने तक के लिए हो गया, ऑफ द पर्सन, तो उसे उस लीज को हम क्या बोलेंगे, परपेचुअल लीज। जिसे किसे बोलेंगे, लाइफ लीज। और सब लीज, फ्री होल्ड, इसको लाइफ लीज बोलते हैं। जब तक हमारी लाइफ होगी तब तक उसे हम लीज पे ले लिए हैं। यही होता है ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा उसका। द यूनिट ऑफ ए मेजरमेंट इज स्क्वायर मीटर इन केस, किसी का स्क्वायर मीटर में वैल्यू है वो क्या है। सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन, जिसको मेजरमेंट करते हैं मीटर क्यूब से। आरसीसी स्ट्रक्चर, इसे भी मेजरमेंट करते हैं क्यूब से। पॉइंटिंग वर्क, इसे मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर से।
अगला क्या है, होलो कंक्रीट ब्लॉक वर्क, इसे करते हैं मीटर क्यूब से। इट मीन्स कि क्या पूछा है, मीटर स्क्वायर पूछा है, स्क्वायर मीटर। इट मीन्स कि अपना ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही है, प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, वाइल वॉशिंग, कलर्स वॉशिंग एंड डिस्टेम्परिंग, पेंटिंग वर्क एटसेट्रा हैविंग यूनिट मेजर इन स्क्वायर मीटर। जितना नाम दिया है सब स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन, एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ ए प्लास्टरिंग, किसका, टू फेसेस ऑफ दिस, थिकनेस वाल भी दिया हुआ है, बट वैल्यू हमारे पास क्यूबिक मीटर में है और स्क्वायर मीटर में, दोनों में है। मतलब ये यहाँ पे मीटर स्क्वायर में है या मीटर क्यूब में है। तो अगर वैल्यू सिर्फ एक यूनिट में होती तो हम दो चीज से मल्टीप्लाई करते, बट इन्होंने क्या बोल दिया कि ये वैल्यू है दोनों वैल्यू में था। हम एक बार चेक करते हैं क्या, बट पूछा क्या हमसे, प्लास्टरिंग क्वांटिटी या प्लास्टरिंग पूछा हुआ है। तो अभी देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। जब मीटर स्क्वायर में है बट टू फेस में पूछा हुआ है, कोई वाल है, मान लो कि उसमें प्लास्टरिंग करनी है, दोनों फेस में करनी है, पहले तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगर दोनों फेस में करनी है तो। और उसका टोटल एरिया, पहले हम मीटर स्क्वायर में वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, टोटल एरिया निकालना होगा तो लॉन्ग, हाइट और विड्थ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि 4 एंड 3 आएगा। इसे हम फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, 24 मीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन में है क्या, जी ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। बट मीटर क्यूब में दिया हो तो उसे भी हम चेक करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी करते हैं। दोनों फेस में करना था, 2 तो रहेगा ही रहेगा, 4 भी रहेगा, इंटू 3 रहेगा। बट ये जो 30 सेंटीमीटर में इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 आ जाएगा वैल्यू। अब इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, कितना आएगा, ये आएगा 7.2 मीटर क्यूब। ये ऑप्शन में है क्या गिवन, जी ये नहीं है, 72 क्यूबिक मीटर है, ये नहीं होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा था। बट दोनों यूनिट है तो हमें रीचेक करके चलना चाहिए, बट मेरा मीटर स्क्वायर वाला वैल्यू सही हो गया। यहाँ कैलकुलेशन में बस एक ही चीज दिखाया हुआ है जो मीटर स्क्वायर से निकला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है। द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग में बी अबाउट 10% होता है स्क्रैप वैल्यू, और कंट्रैक्टर का चार्ज भी 10% ही होता है। तो इस चीज को दोनों को याद कर लेंगे। टोटल कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, टोटल कास्ट कंस्ट्रक्शन का 10% होता है। अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चन में हमको ये चीज फिर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे इन्होंने 2019 में तक क्वेश्चन में पूछ लिया और आगे में क्वेश्चन में दे रखे हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, फॉर ए बिग वर्क आर प्रोजेक्ट द परसेंटेज estimation cost provided in the estimate for the purchase of tool and plants। अभी हमने देख क्या है कितना, 1% से 1% टू डबल टू हो गया क्या, 1.5%। अपना सही आंसर कहाँ पे मैच कर रहा है, ये भी हमने इसी वीडियो में पिछले क्वेश्चन में आया हुआ था कहीं पे परसेंटेज, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। टूल्स एंड प्लांट्स का जो भी होगा उसको हम 10 टू 1.5% में ही खरीदते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, एस्टिमेट अर्थ वर्क बाय द सेंटर लाइन मेथड, मेथड दे दिया। फॉर ए टोटल सेंटर लेंथ, ये जो लेंथ दिया हुआ है ऑलरेडी सेंटर लेंथ ही है, कितना 40.10 मीटर्स। विथ इसका कितना दिया हुआ है 1.1 मीटर, एंड डेप्थ इसका 1 मीटर दे रखा है। इट मीन्स कि टोटल सेंटर लाइन पूछा हुआ है, तो फिर हम क्या करें, इसको सीधे मल्टीप्लाई कर दें। एस्टिमेशन पूछा हुआ है, टोटल लाइन नहीं पूछा, एस्टिमेशन पूछा, इट मीन्स कि मीटर क्यूब में आएगा। ऑप्शन में वैल्यू देखते हैं, सारा का सारा वैल्यू मीटर क्यूब में ही है। इट मीन्स कि खाली हमें तीनों को मल्टीप्लाई करना और कुछ करना ही नहीं है। इसका मतलब 40.10 इंटू 1.10 इंटू 1 इक्वल टू आएगा अपना 1 2, आ जाएगा 44.11 मीटर क्यूब। ऑप्शन कहाँ सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने आ गया सामने, प्रॉपर्टी पैचेज, ये 9000 में तो किसी चीज को हो गया, डिडक्टिंग ऑल आउट गोइंग ई द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम, 8% पर ईयर का दिया हुआ है। द कैपिटलाइज वैल्यू, इस कैपिटलाइज वैल्यू को फाइंड आउट करने का एक फार्मूला होता है, उसे हम देखते हैं। और इस पे 2 से 3 क्वेश्चन इसी वीडियो में बना हुआ है, तो हम इजिली और भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आगे जब भी आएगा। ये भी 2019 का क्वेश्चन था। जो वैल्यू है अपने पास फार्मूला यही चीज है, इसे चीज को याद रखेंगे हम। और ईयर परचेजिंग के लिए तो ये लास्ट 100 डिवाइड बाई आई था, ये अपने पास था। बट जब कैपिटलाइज वैल्यू पूछ ले तो उसमें एनुअल इनकम से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। एनुअल इनकम इसका कितना दिया हुआ है, 9000 दिया हुआ था,
और 100 तो फार्मूला का है 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना 8% मल्टीप्लाई करेंगे 112500 आएगा आंसर में 112500 आ गया आंसर बीच करेक्ट हो जाएगा। इस फार्मूले को याद रखना कि जब भी कैपिटलाइज वैल्यू पूछे हमको यही फार्मूला लगाना है और वैल्यू पुटअप करना है और एक नंबर अपना बना लेना है। अगला क्वेश्चन अपने सामने फिजिकल डिप्रेसिएशन इज ड्यू टू ये क्या होता है सब प्रेशर इनएडिक्वेसी ऑफ सोल सेंस वियर एंड टीयर फॉर ऑपरेशन। जी इसके लिए याद रखना है जो डिप्रेसिएशन आएगा या वियर एंड टीयर ऑपरेशन आता है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस पे और एक दो क्वेश्चन बने हुए हैं इससे भी हम अच्छे से देखेंगे। अगला क्वेश्चन अपने सामने है ए प्रोसीजर ऑफ एक्चुअल कास्टिंग एंड वैल्यूइंग एन आइटम ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ लेबर एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड इज उसको क्या बोलते हैं प्राइम कास्ट पहला कास्ट वो होता है नहीं जी डे वर्क। ये क्या बोल रहा है कोई सी चीज का कास्टिंग जो एक्चुअल कास्टिंग पूछ रहा है वैल्यूइंग इन आइटम्स ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ लेबर जो लेबर डिमांड करेगा वो डेली वर्क पे करेगा। लेबर ये नहीं बोलेगा कि हमको ये चीज मतलब कुछ बड़ा डिमांड नहीं करेगा लेबर डेली वाला डिमांड करता है तो ऑप्शन ए बी करेक्ट हो जाएगा। उसको प्राइम डिमांड नहीं बोलते प्रोविजनल सम नहीं बोलते लम सम अमाउंट भी नहीं बोलते इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने न्यूमेरिकल है ये बिल्डिंग इज फेसिंग एन एनुअल रेंट ऑफ इतना इसका एनुअल रेंट है मतलब एक साल का रेंट पूरा इतना है। द परचेजर डिजायर टू गेट ए 5% रिटर्न ऑन द कैपिटल इसमें वो 5% कैपिटल रिटर्न करने के लिए चाह रहा है। फिर पूछा क्या कैपिटलाइज वैल्यू पूछ लिया वही फार्मूला जो अभी हमने पिछला देख के आ जाए जस्ट मैंने बोला इस पे और क्वेश्चन मिलेंगे वही आ गया। तो पहले हम उससे मल्टीप्लाई कर दे उसके रख लेते हैं 1 8 पे 4 टाइम 0 इंटू 100 जो फार्मूला का था डिवाइड बाई आई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5। इसको अब हम करेंगे तो कितना आएगा 20 एक जीरो बढ़ा दो 5 टाइम्स और 18 टू जा 36 पे 50 ऑप्शन अपना सी इज करेक्ट हो जाएगा। 2019 में है मे बी इस पे क्वेश्चन सेम वैल्यू पे आ जाए तो सेम यही आ गया अपना कैलकुलेशन। अगला क्वेश्चन है द एस्टीमेट प्रीपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए बिल्डिंग बिल्ट अप कवर्ड एरिया एट द फ्लोर लेवल जब भी फ्लोर लेवल है तो प्लिंथ एरिया की बात आना चाहिए सपना सीधे उसी का आना चाहिए। ऑफ एनी स्टोरेज ऑफ ए बिल्डिंग इज नोन है उसे क्या बोलते हैं प्लिंथ एरिया एस्टिमेशन बिल्डिंग कास्ट इंडेक्स एस्टिमेशन यूनिट बेस मेथड क्यूबिकल कंटेंट मेथड ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा प्लिंथ एरिया जो भी था वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं ग्रेजुअल डिडक्शन कहाँ पे ग्रेजुअल डिडक्शन होता है इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यू टू स्ट्रक्चरल डिटेरियोरेशन वियर एंड टीयर आ गया। वियर एंड टीयर वहां पे भी मैंने जस्ट पिछले पिछले क्वेश्चन में देख के आया किसके लिए था वो डिप्रेसिएशन था फिजिकल डिप्रेसिएशन वाले क्वेश्चन में ये था। और डीके इज यहाँ रिवैल्यूएशन में नहीं था डेवलप दे सॉरी दे वैल्यूएशन में भी नहीं था और यहाँ क्या एमोस्टिजेशन में भी नहीं था डिप्रेसिएशन में वो वैल्यू थी। हमने बोला उस चीज को याद रखना वियर एंड टीयर को वो ऑप्शन में अपना आ गया। और देखते हैं अगला और एक यहाँ पे ये जो वर्ड मिला है हमको एमोस्टाइजेशन इसमें क्या इट इज द प्रैक्टिस ऑफ स्प्रेडिंग एन इंटेंजिबल एसेट कास्ट ओवर द एसेट यूजफुल लाइफ। इंटेंजिबल एसेट आर नॉट फिजिकल एसेट इस चीज को रखना एक क्वेश्चन बना इस पे इसीलिए मैंने इसको यहीं देख लिया। अगला क्वेश्चन अपने सामने होगा जी कुछ ऐसा है द वैल्यूएशन आइडेंटिफाइड द मेथड दैट इज नॉट यूज फॉर असेसिंग द रेटेबल वैल्यू ऑफ एन प्रॉपर्टी कौन सा वैल्यू होगा ये क्वेश्चन में क्या है प्रॉफिट बेस मेथड एमोस्टाइजेशन मेथड रेंटल मेथड कैपिटल वैल्यू मेथड ये नॉट बोला है। अभी हमने क्या देख के आया ये नॉट यही था ना अपना
ये वाला जो वैल्यू नॉट फिजिकल एसेट, इट मीन्स कि ऑप्शन यही इसका सही है। आज पेन थोड़ा सा लैग कर रहा है क्या मेरा, पता नहीं क्या हो गया इसे। अपना ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट फैसिलिटी सेटअप कास्ट, कोई टेस्ट हम लोग लैब टेस्ट मान लो सेटअप कर रहे हैं, उसका कास्ट कितना लगा, इतना वैल्यू लग गया एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन के लिए। इट एट स्क्रैप्ड वैल्यू इज इतना, इसको स्क्रैप्ड वैल्यू जो इसका आया इतना आया। इसके बाद क्या एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, 10 ईयर के बाद जब इसको स्क्रैप्ड करेंगे तो उतना इसका कास्ट आया कितना 50,000। एडाप्टिंग ए स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड हमने क्या किया, फॉर द कंप्यूटेशंस ऑफ डिप्रेसिएशन एस्टिमेट द, हमें कैलकुलेट क्या करना, बुक वैल्यू आफ्टर द फैसिलिटी एट द एंड ऑफ द 5 ईयर। मतलब कोई इंस्टॉलमेंट हम किसी प्रोजेक्ट को लगा दिए, 5 साल यूज कर लिए, इसके बाद ये पूछ रहा है कि कितना वैल्यू हमें, अब इसका इस पूरे प्रोजेक्ट का कितना वैल्यू है वही पूछ रहा है। इसमें इसका बहुत इजी सोल्यूशन है। इसका पहले हम डी निकाल लेंगे, फिर ये 5 से जो भी इसका डिप्रेसिएशन वैल्यू आएगा उसमें 5 से मल्टीप्लाई करके ये जो ऊपर वाली वैल्यू है अप्रोक्सीमेट 10 लाख, उसमें से माइनस कर देंगे। 10 लाख है ना, 3 to 5, हाँ 10 लाख है, उसमें से हम वो वैल्यू माइनस कर देंगे। तो क्या आएगा अपना, पहले तो ये 10 लाख लिख लेंगे माइनस 50,000, और टोटल कितना है ईयर्स 10। ये वैल्यू क्या आएगी अपने पास, 10 लाख माइनस 50 डिवाइड बाई दिस, ये आएगी अपनी 9500, ये वैल्यू आएगी। इस वैल्यू में हम 5 से मल्टी, क्योंकि 5 साल बाद पूछ रहा है तो डिप्रेसिएशन वैल्यू जो होती है डिडक्ट की जाती है, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा भी है, इसे डिडक्ट करते हैं तो कितना होगा अपना, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 ईयर्स में जो डिडक्ट होना होगा वो हो जाएगा। इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये टोटल वैल्यू हम माइनस कर देंगे किससे, 10 लाख से। 1 पे सॉरी 10 पे 5 0, 2 3 4 5 हो गया 5 0। इसमें जब माइनस करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो कुछ ऐसे निकल के आएगी, 5235250000, 3 टाइम्स आएगा। ये कहाँ पे मैच किया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। इसका सोल्यूशन चेक कर लेते हैं, कुछ ऐसा ही है इसका। पहले तो इसका डी निकाला वही डिप्रेसिएशन वैल्यू, फिर उसके बाद उसमें 5 से मल्टीप्लाई किया, टोटल से माइनस कर दिया, जो वैल्यू आई आफ्टर 5 ईयर्स इसकी वैल्यू इतनी ही होने वाली है। बट इसमें हर एक साल ये जो वैल्यू है 9500 ये डिडक्ट होता जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द वैल्यूएशन ऑफ द बिल्डिंग इज फॉल्स, वो गलत कौन सा है। पहला क्या, वैल्यूएशन इज डन आइदर फॉर बाइंग एंड सेलिंग, किसी चीज का वैल्यूएशन तब हम करेंगे जब उसको खरीदेंगे बेचेंगे ऑफ द प्रॉपर्टी, ये एकदम सही बोल रहा है। बाय कंडक्टिंग वैल्यूएशन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज डिटरमाइंड, किसी प्रॉपर्टी का फ्यूचर वैल्यू डिटरमाइंड, किसी प्रॉपर्टी का फ्यूचर के वैल्यू को हम डिटरमाइन करते हैं आज की डेट में, वैल्यूएशन करेंगे। जी नहीं, इसे हम नहीं कर सकते। मान लो मे बी वो इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है, उसके वैल्यूएशन में वो नहीं आता। तो अपना ऑप्शन बी गलत हो गया। और हर एक में देखिए बी यहाँ है और बी कहीं है ही नहीं, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा क्योंकि फॉल्स पूछा हुआ है। बट हम सी भी देख लेते हैं, V3 वैल्यूएशन इज डन फॉर ए रेंट फिक्सेशन और मोर गेगिंग। ऑप्शन डी भी, इसको वैल्यूएशन हम तब करते हैं जब किसी चीज का रेट फिक्स करते हैं कि मेरा इतना इतना वैल्यू हुआ है तो हमको इसमें रेंट चाहिए, इसको तो फिक्स हो गया। बट किसी चीज का हम लॉन्ग टाइम के लिए नहीं करते वैल्यूएशन, वो कुछ और चीज में आएगा, वैल्यू उसका नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, फिर वॉल्यूम पूछ लिया किसके लिए, कंस्ट्रक्टिंग ए टैंक दैट इज एक्सकेवेटेड इन लेबर ग्राउंड टू द डेप्थ ऑफ इतना, इसका डेप्थ दे रखा है डी। इसके बाद क्या बोला, द टॉप ऑफ द टैंक इज रेक्टेंगुलर, इसका टैंक का टॉप जो है वो रेक्टेंगुलर है, क्या है 5 × 4 है, इट मीन्स की ये 4A 5 है। उसके बाद द साइड ऑफ स्लोप, इट मीन्स की ये कुछ टैंक बनेगा ऐसा बनेगा, और इसके पीछे का भी हिस्सा कुछ इधर होगा एक उधर होगा, और इसे ऐड कर दो इधर, सॉरी यार ये थोड़ा नीचे जाके ऐड होगा। ये इसका हो गया ए, और इसका ये डायमेंशन दिया हुआ है, और इसका इन्होंने जो ये दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ ए वाला वैल्यू है जो स्लोप है, तो ये 2 है ये 1 है। क्या पूछ लिया इससे, हमने वॉल्यूम पूछा हुआ है, तो इसका हमें वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना होगा,
कि इसका एरिया निकाल लें, तीनों से मल्टीप्लाई करके जो 4 आएगा लास्ट में उससे मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि इसका डेप्थ है, तो हमारा आ जाएगा। इसका एरिया सोल्यूशन ही देख लेते हैं कैसे किया हुआ है। इन्होंने कुछ ऐसे किया हुआ है जो कि बॉटम लॉन्ग एज जो है ये 50 में से माइनस कर दिया इतना, ये वैल्यू आई 934, बट ये 88 कहाँ से आया ये हमें नहीं समझ में आया क्योंकि ये 50 तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 50 एंड 40 ये मल्टीप्लाइड बाई यही है इसका टॉप एरिया जो दिया हुआ है यहाँ पे 50 एंड 40 है, ये तो टॉप एरिया है बट बॉटम एरिया नहीं देखा है। ये टैंक बना रहा है, इट मीन्स कि ये क्या बोल रहा है कि टॉप एरिया इसका ज़्यादा है और बॉटम एरिया इसकी कम है, इट मीन्स कि कुछ ऐसे बनेगा। ये कैसे बनेगा इसको हम ऐसे बना लेते हैं, ये हमारे लिए इजी होगा। ये होगा और ये जो टोटल लेंथ है इसको हमने फिगर को पलट दिया, ये जो टोटल लेंथ है ये हमारे पास कितना है, एक के लिए तो 50 होगा, एक और फिगर बनेगा ऐसा ही, तो उसके लिए ये हो जाएगा 40। हम एक का देख लेते हैं और इसका स्लोप दिया कितना हुआ है, स्लोप 2 और 1, हॉरिजॉन्टल 2 और वर्टिकल 1। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना होता है, कौन सा, ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को फाइंड आउट, और इसका वैल्यू ये कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, हाइट इसका डेप्थ ए 4 दिया हुआ है, इट मीन्स कि ये वाला जो वैल्यू होता है एच, अभी पिछले वीडियो में हम लोग देख के भी आया कि जो ये हॉरिजॉन्टल होता है उसका एंड पूरे डेप्थ का मल्टीप्लाई करते तो आता है, ये आया 8। अगर ये वैल्यू 8 आई तो ये भी वैल्यू 8 आएगा अपना 8 मीटर, ये पूरा 15 मीटर गिवन है। ठीक इसी प्रकार से जब हम इसे देखेंगे तो यहाँ पे भी ये वैल्यू आएगा, इसका भी हाइट सेम है 4 और इसका भी डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब कि इसका भी वैल्यू कितना आएगा 8 आएगा और ये भी वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी। इसीलिए एक हमको बेस दिया हुआ तो अगला बेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि यही वैल्यू है 50 माइनस 8 प्लस 8, दोनों साइड का 8 माइनस किया हुआ है, ये जो दोनों साइड 8 आएगा वो माइनस किया हुआ है इन्होंने, यहाँ वाला 8 और यहाँ वाला 8, तो ये अपना ऊपर का वैल्यू आ जाएगा कितना आएगा 34। और दूसरे के साइड से जब करेंगे तो ये वाला जो अपना आएगा ये आया अपना 24। अभी इन्होंने क्या किया कि इन दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई किया और 50 इंटू 40 का मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाई 2 करके इंटू 4 कर दिया और वॉल्यूम निकालना है तो इसका आ गया इतना 56 एंड 32। इट मीन्स कि ऑप्शन 52 एंड 60 32 ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। आजा सी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एन ओल्ड बिल्डिंग हैज ए फ्यूचर लाइफ इज 15 ईयर। कोई बिल्डिंग है आज से उसका फ्यूचर लाइफ कितना 15 साल है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल 7% है। द कोफिशियंट ऑफ एनुअल सिंकिंग फंड दिस, एनुअल सिंकिंग फंड भी दे दिया कितना 0.7 0.43। देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईयर परचेजेज। जब ईयर परचेजेज की बात आए तो हम क्या करते थे उसके पहले कि ये सॉरी ईयर परचेज का बात आया तो इसको लिए हम सीधे 100 डिवाइड बाई आई करते थे। ये फार्मूला था जो हमने देखा पिछले वीडियो में और इस वीडियो में भी हम ये कर बट इसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे कुछ, बट यहाँ पे कुछ एनुअल सिंकिंग फंड ऐड कर दिया है। इट मीन्स कि हमें ऊपर क्या करना पड़ेगा 100, नीचे परसेंट में वैल्यू होती थी 7 प्लस इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 43। तो अब इसका जो वैल्यू आएगा ये आएगा अपना, ये कितना हो जाएगा 43 प्लस 7 इंटू प्लस इक्वल टू 50, 100 डिवाइड बाई 50 आ जाएगा 2। इट मीन्स कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि इनका परसेंटेज हटा दिया, इट मीन्स कि 100 से डिवाइड इसे भी कर दिया ऊपर और लोअर दोनों को 100 से डिवाइड किया और ये ऑलरेडी इसी वैल्यू में था, यहाँ पे ये 2 आया। हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, एनुअल or periodical payment of a repayment of the capital amount invested on a property for a special specified period is known है, जिसे क्या बोलते हैं ऑब्सोलेंस जी, इसे नहीं बोलते हैं एनुइटी और क्या डिप्रेसिएशन। यहाँ पे पीरियोडिक पेमेंट का बात कर, डिडक्शन का बात नहीं कर रहा तो ये नहीं आएगा। मोस्टिजेशन में एमोर्टाइजेशन ये भी नहीं होगा, इसको हमने अभी देख के आगे कुछ और वैल्यू बता रहा था, इट मीन्स कि ऑप्शन बी बचा अपना
सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन अपने सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ ए स्ट्रक्चर। कौन से वैल्यू को हम नहीं करते? इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं, डिक्लाइन बैलेंस मेथड यूज करते हैं, बट जियोमेट्रिक प्रोजेक्शन मेथड नहीं करते हैं इसे, और क्वांटिटी सर्वेइंग मेथड इसे हम यूज करते हैं। इट मीन्स कि सही ऑप्शन अपना सी हो जाएगा, नॉट यूज बोला हुआ है। और इसका मेथड का और दो मेथड है, शायद इसमें नहीं लाए, बट किसी वीडियो किसी क्वेश्चन में वो मिलेगा, उसे हम देख लेंगे और नाम याद कर लेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन बना हुआ है। कैलकुलेट द कास्ट ऑफ सीमेंट, का सीमेंट का कास्ट ये पूछ रहा है। रिक्वायर्ड टू मेक ए कंक्रीट ऑफ ड्राई वॉल्यूम, कंक्रीट का ड्राई वॉल्यूम ही टोटल दे रखा है कितना, 15.4 मीटर क्यूब। उसके बाद क्या है, विथ ए मिक्स ए प्रोपोर्शन ऑफ दिस, इनका ग्रेड भी दे रखा है। टेक रेट ऑफ सीमेंट पर क्यूबिक मीटर्स, एक क्यूबिक मीटर को बनाने के लिए 500 रुपये हमारे लग रहे हैं। इस सॉरी, सीमेंट का चार्ज ही पूछा हुआ है हमसे, तो इसमें पहले हम सीमेंट फाइंड आउट कर लें। इसका सीमेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या है कि रेशियो क्या दिया है, सीमेंट फर्स्ट होता है 1 डिवाइड टोटल का सम कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 4 = 7 इंटू इस 15.4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 15.4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी, 7 डिवाइड इतना 15 डिवाइड बाई 2, 2.2 आएगा। ये मीटर क्यूब में वैल्यू आई। बट ये सीमेंट का वैल्यू है हमारे पास कि टोटल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इतना लगेगा। 1 मीटर क्यूब बनाने के लिए हमारे पास कितना लग रहा है, 500। इसमें 500 से हम सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2.2 इंटू 500 ये मीटर क्यूब में आया है ना। ये यही बोल रहा है, टेक रेट ऑफ सीमेंट पर क्यूबिक मीटर। इट मीन्स कि 1 क्यूबिक मीटर में 500 लग रहा है, तो 2.2 क्यूबिक मीटर में 500 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बात खत्म। जो वैल्यू आएगी अपनी कितनी आएगी, 1 पे 00, इतना आएगा। ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका कुछ ऐसे ही उन्होंने किया हुआ है, सेम रूल ऑफ लाइफ फॉलो किए। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, कैपिटल सम रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू receive at net income as an annuity of 1 rupees at certain rate of interest is called। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये पूरे साल भर पे लगता है। जो कैपिटलाइज वैल्यू पे जी नहीं लगता, सिंकिंग फंड पे नहीं लगता, एसेट वैल्यू पे नहीं लगता, बट ईयर परचेजिंग पे लगता है। इट मीन्स कि ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। और यहीं पे जो ईयर परचेजिंग का फार्मूला है 100 डिवाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही फार्मूला पिछले क्वेश्चन में लगा हुआ था। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, ए रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट बीम हैविंग वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अपर एंड लोअर आर्म ऑफ द बिल्ट अप बार्स इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, मतलब ये डी का वैल्यू है। अगला क्या बोला, विथ इतना एंड स्पॉन लेंथ 10 मीटर्स इज टू बी casted, what is the length of the single longitudinal reinforcement bar required if the bar is crank। क्या बोल रहा है, उसका टोटल लेंथ ये पूछ रहा है हमसे, बट जो बार है वो क्रैंक है। कितने डिग्री पे पूछ रहा है, 45 एट बोथ इंड, मतलब कोई बार है उसको, मतलब कुछ ऐसे है, ये क्रैंक है 45 पे, इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, टोटल लेंथ है 10 मीटर, यही है। और इसका भी एक तो सीधे सीधे लेंथ कितना 10 मीटर दिया हुआ है, बट ये पूछ रहा है कि इस बार का कितना लेंथ होगा। तो हमें इस बार का यहाँ पे एंगल कितना दिया है, 45 दिया हुआ है, राइट। अब हम क्या कर लेते हैं इसको फाइंड आउट, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है हमें, बेंट अप बार की जो बेंट अप बार का वो है लोअर डेप्थ पॉइंट, अपर एंड लोअर पॉइंट दिया हुआ कितना 20 सेंटीमीटर। इट मीन्स की 0.2 वैल्यू आएगी इसकी मीटर में, ए वाली जो वैल्यू होगी हाइट इसकी वो 0.2 वैल्यू है। और तो इसका हम टोटल देख लेते हैं, इसका मतलब ये साफ साफ है कि 10 मीटर से इसकी वैल्यू ज्यादा आने वाली है। इसको हम प्रॉपर सीधा करेंगे तो 10 मीटर से वैल्यू ज्यादा आएगी, तो ऑप्शन बी और डी तो कैंसिल हो जाएगा। कहाँ गया मेरा पेंसिल, तो बी और डी तो कैंसिल हो जाएगा, बट इन दोनों में 10 से कुछ वैल्यू ज्यादा है, तब हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नहीं तो हम इलिमिनेट करके ऑप्शन क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये फिगर बना हुआ है जो भी ये बोला,
इस फिगर में क्या करना है कि हमको ए वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसके लिए टोटल डिस्टेंस के लिए इन्होंने क्या किया, टोटल एल प्लस 2c माइनस 2d। 2c का वैल्यू मतलब यहाँ पे एक सी, तो यहाँ पे एक सी यहाँ पे, इसलिए इसको ऐड किया इन्होंने, राइट। और यहाँ से जब डिस्टेंस देखोगे, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला, एक 10 मीटर ही था टोटल, इन्होंने 10 मीटर प्लस के लिए इसको कर लिया। अब यहाँ पे क्या गया, एक सी और डी का वैल्यू हमें चाहिए। सी फाइंड आउट करने के लिए हम साइन रूल लगाएंगे। तो यहाँ पे साइन 55 इक्वल टू क्या आएगा, ये वैल्यू कितनी है, 0.2 मीटर है, यहाँ पे आएगा 0.2 मीटर पर डिवाइड बाई सी। बट यहाँ पे अपोजिट में आएगा, अब यह क्या है, यहाँ भी 45 है एंगल, यहाँ पे हम 10 लगाएंगे, 10 45 इक्वल टू 0.2 डिवाइड बाई डी, ये हम निकाल लिए। इसी यहाँ से हम सी को वैल्यू पुटअप कर देंगे, सी इक्वल टू दोनों, इसको हो जाएगा 0.2 डिवाइड बाई साइन 45, और यहाँ पे जब डी इक्वल टू करेंगे तो ये जाएगा 0.2 डिवाइड बाई 10 45। यही वैल्यू यहाँ पे इन्होंने पुट किया हुआ है। 2 ऑलरेडी यहाँ पे है क्योंकि 2 है, 2c है तो 2 हो गया 2c, और यहाँ 2d है, एक डी यहाँ पे आएगा, दूसरी डी यहाँ पे, इसलिए 2d ये आएगा। यहाँ पे दोनों वैल्यू पुटअप करके इसे कैलकुलेट करेंगे तो कुछ वैल्यू ये आएगी, और यहाँ पे ये इन्होंने कैलकुलेट कुछ अलग तरीके से किया, बट आप इसी पहले सेकेंड वाले इक्वेशन को कैलकुलेट करोगे तो 10.166 आ जाएगा आपका, 65 आएगा मे बी, तो अपना हो जाएगा 10.17 मीटर। सही आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने यही है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज टू कैलकुलेट द डिप्रेसिएशन। फिर बोल दिया नॉट यूज द, इसमें सिंकिंग फंड हमने देख क्या है, क्वांटिटी सर्विंग देख क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड देख क्या है, इट मीन्स की मेंटल मेथड, रेंटल मेथड नहीं होता, इट मीन्स का ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, वो नहीं होता, इट मीन्स की इसको कैंसिल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इनका चारों ये दे रखा है, किसे किसे कैलकुलेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू एसेट रेटेबल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी यूजिंग अप्लीकेबल फॉर ए सिनेमाज थिएटर एंड रेस सोर्सेस। इसमें इसके लिए क्या होता है, कंपैरिजन मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड, प्रॉफिट बेस्ड मेथड, रेंटल मेथड। यहाँ पे हम प्रॉफिट बेस्ड मेथड से कैलकुलेट करते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज इनिशियल कास्ट बेस्ड वैल्यूएशन। क्या होता है इनिशियल कास्ट का, क्या होगा, क्वांटिटी सर्विंग मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, सेंट्रल लाइन मेथड, क्यूब रेट एस्टिमेशन मेथड। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन होगा अपने सामने, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बट इजी है, हम देख सकते हैं, इसमें बस हमें सही गलत खोजना है, घबराएंगे नहीं। विच ऑफ द करेक्ट, भाई हो जा सीधे, विच ऑफ द करेक्ट, ये करेक्ट पूछा हुआ है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दिस। मेजरमेंट बुक एंड मस्टर्न आर जस्ट लाइक एन अदर रिकॉर्ड ऑफ ए ऑफिस। जी ये जस्ट लाइक नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है। यहाँ मेजरमेंट बुक एंड मस्टर आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड बेसिक डॉक्यूमेंट एंड शुड बी इन द कस्टडी ऑफ ए टेक्निकल स्टाफ। जी ये बहुत सही बात बोली, बट इसे भी सही कोई बात है क्या, नो स्पेशल केयर इन ए रिक्वायरमेंट ऑफ ए कस्टडी, फुल्ली गलत है। मेजरमेंट बुक एंड मस्टर्न आर इन द कस्टडी ऑफ ए सीनियर क्लर्क इन ऑफिस। जी नहीं, ये मेन स्टाफ के अंदर होता है, इट मीन्स के ऑप्शन बी इज अपन का मेन एक्यूरेट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि थोड़ी बड़ा न्यूमेरिकल है, देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है। ये क्या पूछा है, इनसाइड ए वॉल ऑफ ए 2 रूम्स, 2 रूम का इन्होंने दिया हुआ है, क्या 2 रूम का अलग अलग साइज दे दिया है, क्या है इंटरनल डायमेंशन 3x4 एंड 4x5 दिया हुआ है। ए प्लास्टरिंग रेशियो, सीमेंट रेशियो इन्होंने दे दिया 1:6 का। इसके बाद क्या क्या, सैंड मोटार हाइट ऑफ द रूम 3 मीटर्स।
इनका एच जो है कि एच का वैल्यू कितना है 3 मीटर है। उसके बाद व्हाट इज अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द वॉल, कास्ट ऑफ प्लास्टरिंग का वॉल पूछ लिया इन्होंने। द रेट क्विट एज द करेक्टर फॉर प्लास्टरिंग इतना पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर को बनाने के लिए इनको 1000 लग रहा है। इट मीन्स कि हम टोटल से मल्टीप्लाई कर दें एरिया को 1000 से तो अपना वैल्यू आ जाएगा। बट ये क्या आगे कुछ बोल रहे हैं, कंसीडर 2 डोर्स, साइज दे रखा है 1.2 इंटू 1.2 मीटर्स एंड 4 विंडो इतना आर प्रोवाइडेड एंड दे ऑल आर इन डिफरेंट वॉल्स, ये अलग अलग वॉल में प्रोवाइड की हुई हैं। इससे हमसे कोई मतलब नहीं, टोटल एरिया से इनकी एरिया माइनस कर देंगे बस। इसके बाद ये रेट पूछ लिए कि रेट क्या होगा। तो एक काम करते हैं कि हम पहले टोटल एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। उसमें से टोटल एरिया देखिए यही चीज़ है, हर एक रूम में 2-2 वॉल होगा। यहाँ ने इन्होंने 2 ब्रैकेट के अंदर बाहर 4 into 3 नहीं किया हुआ। ये भी सेम कर सकते हो आप कि हर एक का 2 वॉल होगा, तो आप 4 into 5 कर सकते हो। आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये भी वैल्यू आएगी 32। इसके बाद क्या करना है कि हमें और इसकी हाइट कितनी है, टोटल तो 32 आ गया लेंथ, यहाँ पे टोटल वॉल लेंथ आ गया 32। इसकी हाइट कितनी थी अपनी, जो कि है 3 मीटर्स, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 96 मीटर स्क्वायर ये टोटल एरिया आ जाएगा। बट हमें विंडो और डोर का एरिया माइनस करना है। 4 विंडो थी, साइज ये था, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस इसका भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 कर देंगे। तो ये जो वैल्यू आएगी अपनी माइनस करने के बाद 82.2 आएगी। फिर 82.2 में मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, 200 आ जाएगा आंसर। इट मीन्स कि अपना सही आंसर क्या हो जाएगा 82,200, ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, टोटल एरिया में से विंडो और डोर की एरिया माइनस करना, जो वैल्यू आएगा उसमें हमें मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर का वैल्यू 1000 है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्ट्रक्चर दिस, किसी कंस्ट्रक्शन को कास्ट करने का उतना इसका क्या लगा, वैल्यू लगी। द एस्टिमेट लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर इन 50 ईयर्स, उसका वैल्यू 50 साल है लाइफ। इसके बाद एट द एंड ऑफ द लाइफ पीरियड द स्क्रैप वैल्यू ऑफ 10%। अभी बोले थे ना, इसमें अपने ही में पिछले में कोई क्वेश्चन पूछा 2019 में, स्क्रैप परसेंटेज पूछा था 10%, बट 2022 में 10% दिया हुआ है। इट मीन्स कि हमको ये जो क्या 4 लाख है, 4 लाख का 10% निकालना होगा क्वेश्चन में अगर यूज मांगा तो। आगे का कंसीडर द डिप्रेसिएशन एट कास्ट कांस्टेंट रेट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर आफ्टर 25 ईयर्स, मतलब कोई स्ट्रक्चर हम बनाए, इसको हम 4 लाख खर्च कर दिए और इसका स्क्रैप वैल्यू 10% है। ये पूछ रहा कि ये 25 साल तो चल चुका स्ट्रक्चर, अब 25 साल के बाद इसका डिप्रेसिएशन वैल्यू माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कितना अमाउंट आएगा, इसका कास्ट में पूछ रहा है। तो इस पे हम सेम मेथड पे क्वेश्चन कर चुके हैं, बट यहाँ हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। इसका 40% 10% इतना होगा, जो कि 40,000 होगा। ईयर कितना है इसकी 50,000, सॉरी 50 ईयर इसकी लाइफ है, 50 साल। इसका डिप्रेसिएशन वैल्यू कितना आया अपना 7200। इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, क्योंकि 25 साल बीत चुका है, तो ये माइनस होगा, कांस्टेंट रेट से इसका घट रहा है, तो माइनस हो जाएगा कितना, यही 28 में से 4 लाख में से माइनस होगा, जो वैल्यू आएगी 22 पे 40। अपना सही आंसर हो जाएगा 22 पे 40, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, ये मैच करने के लिए है, ये भी 2022 देखिए चल रहा है, और इसके बाद अगले वीडियो में अपना 2020 के आगे का आएगा वीडियो। एक ओरिजिनल कास्ट ऑफ प्रॉपर्टी माइनस द डिप्रेसिएशन अमाउंट अप टू द प्रीवियस ईयर। अभी जस्ट हमने क्या देख के आया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिप क्या डिप्रेसिएशन वैल्यू, उसी को बोलते हैं डिसस्ट्रेस वैल्यू। मीट आप नहीं 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 नहीं, बुक वैल्यू में से माइनस होता है ना, वो बुक वैल्यू में से माइनस होगा। इट मीन्स कि ऑप्शन ए का सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, ड्यू टू ए फियर ऑफ वार और ए रियोट प्रॉपर्टी कैन नॉट फैच फुल मार्केट वैल्यू। जी ये थोड़ा सा डाउट है, बट लास्ट वाला पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बिल्डिंग एट द एंड ऑफ इट्स यूटिलिटी पीरियड विदाउट बेयरिंग मेंटल, मतलब जो स्क्रैप वैल्यू है उसके पहले उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, उसको साल्वेज वैल्यू बोलते हैं। इट मीन्स कि थर्ड का ए मिल गया हमको, थर्ड का ए कहाँ पे है, यहाँ पे है।
और फर्स्ट का सी मिला था मेरा, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। इसमें थोड़ा सा हमें भी डाउट है और आपका भी पता नहीं, बट आप इस पे कर लेना, 2 का बी होगा। इस चीज को भी हमने पढ़ा भी नहीं अच्छे से, इसलिए यहाँ पे हम समझाने की कोशिश नहीं किए, और हमको फाइनली क्वेश्चन सही करना था, हमने मेजर इलिमिनेट करके आंसर क्लिक कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, नॉट मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर, इसको हम स्क्वायर मीटर में मेजर नहीं करते। डैम प्रूफ को स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। लीप ऑफ डोर एंड विंडो इन वुड का, इसको भी मीटर स्क्वायर में करते हैं। बट आरसीसी वर्क फॉर ए स्टेयर केस, इसको हम मीटर क्यूब में मेजरमेंट करते हैं। ये पेंटिंग और वॉल ऑफ अंडर डिजायरेबल स्लेब, ये मीटर स्क्वायर में करते हैं। इट मीन्स की पेंटिंग के लिए बोला है स्लेब, ना कि अलग चीज को। इट मीन्स की नॉट मेजरमेंट स्क्वायर, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, ये मीटर क्यूब में होता है और सब मीटर स्क्वायर में है। अगला क्वेश्चन अपने सामने होगा, डेड मैन इन इज ए टर्म रिलेटेड टू इन कैलकुलेटिंग क्वांटिटीज ऑफ, डेड मैन जो होता है उससे क्या होता है, क्लेडिंग, रूफ कवरिंग, फ्रेमवर्क, एक्सकेवेशन एंड अर्थवर्क, ब्रिक वर्क इन मैन होल्स। जी ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, एक्सकेवेशन एंड अर्थवर्क स्लेश अर्थवर्क है। अगला क्वेश्चन, व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ लीज इज 19 ईयर इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लीज, शॉर्ट टर्म लीज, जी शॉर्ट टर्म नहीं होगा, इंटरमीडिएट लीज, लीज इन प्री परपेचुअली, जी ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म लीज उसे बोलते हैं जो 19 ईयर के लिए लीज पे लेते हैं। देखिए लीज से 2 क्वेश्चन आ गया अपना। अगला क्वेश्चन अपने सामने थोड़ा सा ब्लर हो गया बट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज यूज्ड टू कैलकुलेट एनुअल डिप्रेसिएशंस, मतलब सी माइनस एस डिवाइड बाई एन था, बाई ए स्ट्रेट लाइन मेथड वेयर टू ओरिजिनल वैल्यू, इट मीन्स ओरिजिनल वैल्यू यही सी होता है, इसका मतलब 2 है। यस इज ए स्क्रैप वैल्यू, इट मीन्स कि यस का वैल्यू यस ही रखने दिया। एंड एन इज लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर इन ईयर्स, मतलब इस स्मॉल एन को ये कैपिटल एन से डिनोट कर दिया। अब ये कहाँ मैच कर रहा है, यहाँ पे डिवाइड बाई है बट मल्टीप्लाई ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 माइनस एस डिवाइड बाई एन, ऑप्शन बी उसे मैच कर रहा है जो हमने लिखा हुआ है। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, यहाँ पे बीच में प्लस है, इट मीन्स कि डी कैंसिल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जी उसी चीज को इन्होंने लिखा जो हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, व्हाट इज द मिनिमम एरिया ओपनिंग, कितना एरिया ओपनिंग होना चाहिए, एक्सीडिंग विच डिडक्शन वाल बी मेड वाइल प्रिपेयरिंग बिल ऑफ क्वांटिटीज फॉर फ्लोर कवरिंग ऑन क्लेडिंग एंड क्लेडिंग। ये जो मिनिमम एरिया होती है 0.4 मीटर स्क्वायर होती है, बट प्लास्टरिंग जो डिडक्शन की बात आती है, नो डिडक्शन, वहां पे 0.5 होता है। यहाँ डिडक्शन नहीं पूछा, ओपनिंग पूछा है, तो अपन का 0.4 मीटर होगा, यही वाला वो पिछले वीडियो में था, पिछले वीडियो में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ये सर्टेन फिक्स अमाउंट फ्रॉम द ग्रास रेंट और ए इनकम इन सेट aside annually to accumulate the cost of a construction when the building life is covered is, और इसको क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस बोलते हैं, बैड डेप्थ बोलते हैं, सिंकिंग फंड बोलते हैं, रिपेयर फंड बोलते हैं। इस फंड को रिपेयर फंड ना बोल के सिंकिंग फंड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने होगा, ये ऑनर ऑफ ए बिल्डिंग सेट असाइड ए इतने, सिंकिंग फंड इज द बैंक एवरी ईयर्स फ्रॉम द रेंट ऑफ गेट फ्रॉम द बिल्डिंग, he wishes to rebuild and other portions of the building after 25 years if the rate of interest of the bank 7% हो गया, what will be the amount of available with him after 25 years। देखिए इसका कुछ ये वैल्यू दे रखा है, इसको हम सीधे वहाँ पे सोल्यूशन से देख लेते हैं। जब भी देखिए इतना लंबा चौड़ा तो इसमें ये वाला फार्मूला सिंकिंग फंड वाला फार्मूला लगेगा, बट इसमें यस का वैल्यू गिवन था हमारे पास, तो उसको हम वैल्यू पुटअप करेंगे, और वैल्यू पूरे पिटअप करने के बाद में, और सेम वैल्यू हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, एन का वैल्यू 25 ईयर बार बार बोल रहा है वो है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 94,929 आएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 94,929, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो फार्मूला बेस है तो उस पर फिर बार बार एक ही चीज को समझाना वो अथवा नहीं होगा। आगे चलते हैं, ए प्रॉपर्टी फैच ए नेट एनुअल इनकम दिस, एक क्वेश्चन रिपीटेड आ गया, द 2019 में पूछा हुआ था, आउट गोइंग कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट कैपिटलाइज वैल्यू, आ गया ऑफ द प्रॉपर्टी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना, इसका मतलब सेम जब कैपिटलाइज वैल्यू पूछे 9000 इंटू 100 डिवाइड बाई यहाँ पे 6 दिया हुआ है तो हम 6 कर देंगे, आंसर कितना आएगा अपना
ये आएगा 15 पे 40। इट मीन्स कि ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। इसका सोल्यूशन कुछ ऐसे ही किया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बुक वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी इन ए पार्टिकुलर ईयर इज। जो बुक वैल्यू होती है प्रॉपर्टी को, क्या होती है, पार्टिकुलर ईयर के लिए पूछा है। वैल्यू एट द एंड ऑफ द अंटिल पीरियड, जी नहीं, पार्टिकुलर ईयर पूछा है। ओरिजिनल कास्ट माइनस एंड द अमाउंट ऑफ द डिप्रिसिएशन वैल्यू, पार्टिकुलर ईयर, जी ऑप्शन बी करेक्ट मैच कर गया। मार्केट वैल्यू, जी नहीं, ओरिजिनल कास्ट माइनस कास्ट ऑफ डिप्रिसिएशन अप टू ए प्रीवियस ईयर, जी ये नहीं होता, ये होता है अमाउंट ऑफ टिल द डेट। अगला क्वेश्चन अपने सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट, इसमें 3-4 स्टेटमेंट है, इसमें से 3 सही है। टोटल प्लिंथ एरिया ऑफ ए बिल्डिंग शैल बी सम ऑफ द प्लिंथ एरिया एट एवरी फ्लोर, जी एकदम सही बोल लिया। इंक्लूडिंग द बेसमेंट इफ एनी, ये सही है। सर्कुलेशन एरिया इज द एरिया ऑफ डोर एंड विंडो, इस सर्कुलेशन एरिया और डोर विंडो नहीं होता है, ये इसमें बालकनी आती है, स्टेयर केस आता है, सर्कुलेशन एरिया वो होती है। इट मीन्स कि अपना नॉट करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन बीच रंग हो जाएगा, और फिर ये दोनों तो सही होंगे। और हम सर्कुलेशन एरिया सीधे देख लेते हैं। सर्कुलेशन एरिया क्या होता है, इट इज द फ्लोर एरिया, बरामदा, पैसेज, कॉरिडोर, बालकनीज, इंट्रेंस, हॉल, पोर्चेज, स्टेयर केस एटसेट्रा विच आर यूज फॉर द मूवमेंट ऑफ पर्सन यूजिंग द बिल्डिंग। जो भी बिल्डिंग में मूवमेंट के लिए जगह होती है उसको हम सर्कुलेशन एरिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या होगा, ए वाटर पंप इज इंस्टॉल्ड इन ए बिल्डिंग एट ए कॉस्ट ऑफ दिस। इतने में हम कोई पंप लगा दिए। द लाइफ ऑफ द पंप इज 15 ईयर, उसका 15 साल उसका लाइफ है। अगला क्वेश्चन क्या, एनुअल फंड रिक्वायर्ड टू द डिपोजिशन ऑफ द अकोमुलेट द होल अमाउंट। एक एनुअल फंड पूछ रहा है, वो क्या होता है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हट के है, बट एक क्वेश्चन अच्छा है। इस फार्मूले पे ये क्वेश्चन बनेगा और इसका रेट दे रखा है हमारे पास, और जब इसमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे सब, तो अपनी वैल्यू 125 आएगा। ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा, इसका 20 करेक्ट हो जाएगा। इसका सारा का सारा वैल्यू गिवन है अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, टोटल सेंटर लाइन लेंथ ऑफ द वॉल इज इन द प्लेन। इसका टोटल लाइन लेंथ पूछ लिया हमसे, ये क्या होगा, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। और ये वाला वैल्यू कितना दिया अपने पास, 5 मीटर, और ऐसा भी लेंथ कितना दिया, ये वाला 5 मीटर हमारे पास है, और यहाँ से इस वाले वैल्यू भी यहाँ पे क्या दिया हुआ हमको, 25 मीटर्स। इट मीन्स कि ये तो 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, और ये भी 5 हो गया। सेंटर लाइन का लेंथ ही दिया हुआ, नहीं नहीं, सेंटर लाइन लेंथ नहीं दिया हुआ, ये अंडर अंडर दिया हुआ। इट मीन्स कि इसमें जो 0.3 है ये ऐड होगा हर एक वाल में, और हमको ये लेंथ चाहिए, ये वाला लेंथ चाहिए। अगर ये दोनों लेंथ मिल जाता है तो इसको हम ऐड करके कर लेते हैं। इसका सोल्यूशन ही सीधे देख लेते हैं। सोल्यूशन में कुछ वैल्यू ये आएगी अपने पास जो है सामने, जो कि हमको L1 ये इन्होंने ऊपर रख रखा है। ये L1 का जो वैल्यू है, इसमें क्या 5 प्लस 0.15 रखा है, तो 5.3 आ गया अपना L1 वैल्यू। L2 फाइंड आउट करने के लिए L2 यहाँ पे दिया हुआ है, 5 प्लस 1.5 आएगा, सिर्फ एक वैल्यू में ऐड होगा। इट मीन्स कि ये वैल्यू 5.15 आ जाएगा, ये करेक्ट। बट L3 यहाँ पे और L4 यहाँ पे है, इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये लेंथ गिवन है, ये लेंथ गिवन हमारे पास। इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों लेंथ को हम उसमें कर दें, रूट में ले लें, स्क्वायर करके रूट में ले लें, जो वैल्यू आएगी वही होगी। वैल्यू क्या आया, 2.5। अब सब वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं। L1 इस वैल्यू को ऐड किए, फिर L2 यहाँ पे है, L2 यहाँ पे भी आएगा, इसीलिए 2L हो गया। फिर एक L3 यहाँ पे है, इसे कर लिया। L4 का वैल्यू ये वाला रख लिया, और L5 यहाँ पे है। इट मीन्स कि इतने वैल्यू का पूरा कैलकुलेट करेंगे, 23.08 आएगा आंसर, 23.8। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। वीडियो बहुत लंबा चला गया, बट अब हम क्या करें। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, जो कि यही है, कंसीडर फॉर द एक्यूरेसी एस्टिमेशन के लिए बोल रहा है। एक्यूरेसी टू बी द ऑब्जर्व प्रिपेयरिंग एन एस्टिमेट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ आइटम्स एंड बिल्ड यूनिट ऑफ पेमेंट, जी ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी भी करेक्ट है, इसका सही आंसर ए है। क्वेश्चन बहुत लेंदी चला गया, इसलिए अब हम घबरा रहे हैं।
और हम सोच रहे हैं जल्दी जल्दी ये पूरा वीडियो खत्म करें, क्योंकि अगले वीडियो में हमें पूरा का पूरा एस्टिमेशन ऑफ कास्टिंग खत्म करना है। इन विच मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर, इसको इरिगेशन डिपार्टमेंट में हम अच्छे से पढ़ेंगे सब्जेक्ट में, बट यहाँ भी हम देख लेते हैं कि उसके बाद क्या, आर एरिया शोइंग क्रॉप का रिकॉर्डेड बाय ए पेट्रोल बोथ at the time of a sowing and the maturity and at the end of the crop period. Demand statement or for each irrigation is prepared. इसके लिए क्या बोलते हैं, assessment on area basis, betterment levy basis, assessment on a composite rate basis, permanent assessment, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, प्रॉपर्टी फैच ए नेट एनुअल इनकम दिस, इतना दिया हुआ, डिडक्टिंग ऑल आउट गोइंग कैलकुलेटिंग द कैपिटलाइज वैल्यू, सेम वही फार्मूला यूज होगा जो कि इसको 3000 रखेगा और वैल्यू 100 डिवाइड बाई 9, इसका क्या आंसर आएगा वो देख लेते हैं। सेम वैल्यू के बाद यहाँ है 33 पे 333.34 आएगा, इट मीन्स कि 333.3 ऑप्शन एज करेक्ट हो जाएगा। 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कंट्रैक्टर प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन, उसमें क्या होता है, यूनिट रेट ऑफ आइटम्स, इंडस्ट्री की बात कर रहा है, स्पेसिफिकेशंस, वर्क चार्ज एंड स्टेबलाइजमेंट, कंस्टिजेंसी, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, यूनिट पे डिपेंड करता है, यूनिट रेट ऑफ आइटम पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क इज कैलकुलेटेड, किसके लिए एक्चुअल कॉस्ट होता है, एट एनी स्टेज ऑफ द वर्क, एनी स्टेज, जी नहीं, एक्चुअल कास्ट वहां से नहीं पता चलेगा, बाय जस्ट नोइंग द वर्क टू द डन, जी ये भी नहीं, ड्यूरिंग द एस्टिमेशन, एस्टिमेशन के एक्चुअल कास्ट कहां से बता सकते हैं, एट द टाइम ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, जो भी काम करवा रहे हैं हम, जो भी घर बनवा रहे हैं उसे पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो एक्चुअल कास्ट हमें पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने होगा, द यूनिट ऑफ पेवमेंट ऑफ द अर्थवर्क फॉर इम्बैक्टमेंट, किस यूनिट से मेजरमेंट करते हैं, वो मीटर क्यूब से करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द बिल्डिंग एस्टिमेशन के लिए पूछा है, इसे देखते हैं। ये क्या है, द रेट ऑफ ए बिल्डिंग एस्टिमेशन आर द यूजुअली टेकन फ्रॉम ए पीडब्ल्यूडी शेड्यूल ऑफ रेट विद द अप्रोक्सीमेट एसेलेशन चार्जेज, ये ऑप्शन, ये लैंग्वेज सही है इसका, लाइन जो भी है, रेट्स फॉर डिफरेंट आइटम्स इन द एस्टिमेट आर द करेंट रेट ऑफ फॉर द कंप्लीशन ऑफ द आइटम वर्क, जी ये करेक्ट रेट पे डिफरेंट होता है, डिफरेंट आइटम का करेंट टाइम पे अलग अलग होता है, ये भी सही है, इट मीन्स कि बोथ आर फॉल्स, रॉन्ग हो जाएगा, एक ट्रू बोल रहा है, बोथ आर ट्रू, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, वैल्यू ऑफ ए स्ट्रक्चर बिकम्स लेस बाय देम becoming out of date in style structures each in design etc. This is term as स्क्रैप वैल्यू, ये बोल रहा है क्या कि जिस डेट में बनाया गया उसके बाद ये आउट ऑफ डेट हुआ है, बट ये इसकी लाइफ इंड नहीं हुई है, तो लाइफ इंड नहीं हुआ तो स्क्रैप वैल्यू नहीं होगा, कैपिटल कॉस्ट तो बचा ही नहीं क्योंकि अब आउटडेटेड हो गया, बुक वैल्यू भी नहीं बची, बट आउटडेटेड इसका ये जो है ना ऑफ सोल सेंस, इसका हिंदी जो होता है ये होता है पुराना पड़ जाना, इट मीन्स कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक देखा था आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करना अगर वीडियो अच्छा लगे, और पूरी सीरीज देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को में शेयर करना। थैंक यू सो मच दोस्त।